आपको ये नहीं लगता कि सिचुएशन इस नॉन परफॉर्मेंस के बायस, इस महंगाई के दबाव, बेरोजगारी के दबाव में अपोजिशन के लिए बड़ी अच्छा मौका है कि वो नो कॉन्फिडेंस के लिए जो बड़ी अरसे से बातें करते थे, दावे करते थे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि नो कॉन्फिडेंस लें? ऑपोजिशन के अंदर कोई तपड़ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरा टेन्योर पूरा करेगी। ये जो अभी नाच रहे हैं ना कि जी वो PMLN वाले खड़े होकर कहते हैं कि जी आप हशर देखें आपका क्या हुआ है KPK में, उधर पीपल्स पार्टी वाले खड़े होकर हमें आईना दिखा रहे थे KPK का। जैसे ये दोनों स्वीप कर गए वहाँ पे, ये गायब हो गए वहाँ से, इनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भाई आप तो नहीं जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन वहाँ पे जीती है और JUI जीती है। आप किस खुशी में नाचते फिर रहे हैं कि जी आप अपना अशर देखें। आप अपना अशर देखें पहले क्या हुआ है। ये खुद जमातें सुकड़ के रह गई इतनी इतनी अपने अपने सूबों के अंदर, इतनी इतनी इन कोई वक्त नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इलेक्शन अभी आने दें दोबारा, आप देखें इनका क्या असर होता है। अभी जितनी सीटें ये भी नहीं मिलनी इनको। गवर्नर साहब, जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिहाइंड द सीन इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, वो अब बड़ी खुल के इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है। वो कहते हैं कि ये जैसे ही ये मिनी बजट वगैरह पास होगा तो ये जमातें मिल के किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगी, एक उम्मीदवार सामने लाएंगी इन हाउस चेंज के लिए, और जिसको भी इन हाउस चेंज से लाया जाएगा वो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएगा। ये कहते हैं एक ब्रॉडर एग्रीमेंट है इन बड़ी सियासी जमातों के दरमियान हो गया। तो आपको अंदेशा लगता है कि ये कर लेंगे अगले 4-6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में? नदीम साहब, जब हमारी हुकूमत आई थी ना, तो अभी जो 3.5 साल हो गए ना, 3.5 महीने के अंदर हमने ये सुनना शुरू कर दिया था कि जी अब बस ये अब गई और जब गई हुकूमत। ये इसी तरह रोते गाते रहेंगे, तारीखें देते रहेंगे, कभी धरने की, कभी जलसे की, कभी नो कॉन्फिडेंस की, कभी इन हाउस चेंज की, कभी कोई चेंज की। कोई फार्मूले की बात करता है, कोई कुछ और बात करता है। वो लंदन से यहाँ नहीं तशरीफ लाते कराची को, वो आके देखें तो सही के मामलात क्या हैं। वो जेल जाने से डरते हैं। ये इनके अंदर दम ही नहीं है। जो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए वो 16 अरब रुपए उसके क्लर्क के अकाउंट से निकल रहे हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बना बैठा है कि वो मुल्क में तब्दीली लाएगा। अब अगर तब्दीली चोरों के जरिए आनी है कि जी वो 16 अरब रुपया उस शख्स के अकाउंट से जिसको 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, वो शख्स और जिसके उससे सारे पैसे उसी के पास जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, उन सब मुंह बना के फिर रहे वतन के दुख में वो दुखी हुआ पड़ा है। वो सर एक इत्तेहादी आपसे टूट गया तो आपकी सादा अक्सरियत खत्म हो जाती है। एक इत्तेहादी टूट गया तो सादा अक्सरियत खत्म हो जाती है। आपने अभी फार्मूले का तज़किरा किया, तो फार्मूले के अंदर भी बात तो नहीं है नदीम साहब, ये तो पहले दिन से था। ये तो पहले दिन से था। अभी आपने फार्मूला का तज़किरा किया ना, इत्तेहादी तो जो PTI के लिए -1 की बातें करते हैं, PTI में कहते हैं -1 तो -1 के लिए भी PTI के ही 2 अरकान का नाम वो लेते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर तो मेरे ख्याल में एक ही है, इमरान खान, लेकिन -1 में वो इमरान को माइनस करके 2 और लोगों के नाम लेते हैं। डू यू थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर PTI? इमरान खान को माइनस करें तो, अगर इमरान खान को माइनस करें तो PTI में बचता ही क्या है? हाँ, ये तो बात अलावा इमरान खान के कोई किसी का वोट सारा इमरान खान है। PTI में कोई पार्टी नहीं चला सकता। ये अपने खाम ख्याली निकाल दें कोई भी कि वो बैठे हैं कि जी वो इमरान खान की जगह फलाने शख्स को ले आएंगे और वो बैठ के पार्टी चला लेंगे। ये पार्टी है ही इमरान खान के दम से, इसके अलावा है नहीं। तो कि जिन 2 लोगों का गवर्नर साहब नाम आता था, क्या उन लोगों को एहसास है? क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि वो लोग अभी भी हैं, अपने अपने ग्रुप को लेके चल रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। सर, ये मैं आपका शेर उनको भेजूंगा जरूर, लेकिन वो मानेंगे नहीं। वैसे जितने जल्दी मान जाए तो अच्छा है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दी मान जाए तो अच्छा है।